कहीं ना कहीं अभी ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ये लग रहा है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, सेम ही चीज़ बार बार पढ़नी पड़ रही है। अगर आपको अटेम्प्ट लग चुका है तो आपका जो एक मेंटल स्टेट अभी होगा वो ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैं इस फेज से जा चुकी हूँ तो मुझे पता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज स्टडी कैसे करनी है, चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होती है, बट एक मेंटल स्टेट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए भी। क्लियर करना तो बात की बात है, एग्ज़ाम तक पहुंचना, एग्ज़ाम देना, उसके लिए जो एक मेंटल स्टेट चाहिए होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारा माइंड ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम जो सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमको अंदर से, मतलब हमको एंजाइटी हो रही है, हमको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि हम क्यों, मतलब वापस से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हम पास क्यों नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। और बेसिकली जब हम पढ़ते हैं, जब भी हम कोई कंसंट्रेशन वाला काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारी वो चीज़ें, डर रिजल्ट को लेकर, पास नहीं होने को लेकर जो डर है, या अच्छे से पेपर्स नहीं गए तो वो डर है, तो ये सारी चीज़ें अटैक सिर्फ तब करती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, या जब भी हम कोई कंसंट्रेशन वाली काम करते हैं, या हम जब इंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमारे को ये सारी चीज़ें हमारे लिए, मतलब हमें अटैक नहीं करती या हमारे दिमाग में नहीं आती। ये चीज़ मैं जब पढ़ती थी तो मैंने नोट की, तो जब हम वो सेम ही हाईलाइट किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ पढ़ना पड़ता है, तो हमको एक मोमेंट पर आकर ऐसे भी फील होता है कभी कभी, अगर आपको नहीं भी अटेम्प्ट लगा है आपका, मतलब आप फ्रेशली भी दे रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा कभी फीलिंग आती है कि यार क्या है ये, क्यों, मतलब क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट आपको अगर कुछ करना चाहिए, इसकी कोई एक लिस्ट नहीं है, बट मैं मेरे प्रैक्टिकली मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है मैं उसके अकॉर्डिंगली शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अपनी फैमिली से बात करो। मैं ये नहीं बोलती कि आपको कोई सल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपको कोई सल्यूशन नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट आपके अंदर जो है वो एटलीस्ट बाहर आना चाहिए। आपके अंदर जो थॉट चल रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप जो सोच रहे हो कंटिन्यूसली और आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स से एटलीस्ट वो शेयर करो, अपने फैमिली में, अपने भाई से, बहन से बात करो कि मैं ये सोच रही हूँ यार, अभी तक मुझे ऐसे मैं पढ़ रही थी बट अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, या पता नहीं मैं बन पाऊँगी नहीं बन पाऊँगी मैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आते हैं। मैं इनफैक्ट अपने मामी को ऐसे बोल भी चुकी थी एक बार तो कि क्या मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, क्या मैं इसके लिए नहीं, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उनका ये रिप्लाई था कि अगर नहीं हो सकता तुझसे तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो आपको ये आंसर्स, अच्छे सल्यूशंस भी मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर तक जब तक चीज़ रहती है, मैंने नोट किया है, तब तक ही वो हमें अफेक्ट करती है। बट एक बार अगर हम उसको या तो लिख दें जो भी हमारे थॉट्स हैं, या फिर हम किसी से घर में बात कर लें, तो वो चीज़ हमारी सॉल्व हो जाती है कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तक के लिए, ठीक है, और हमको फिर पढ़ाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड, आप ये सोचो कि आप यहाँ तक आए क्यों। अपने आप को ये पूछो कि मैं यहाँ तक आई ही क्यों, या मैं आया ही क्यों। अभी तक मैं जो फाउंडेशन में, मतलब जब एंट्रेंस से हम एग्जीक्यूटिव तक आते हैं, या एग्जीक्यूटिव से हम प्रोफेशनल तक आते हैं, या कोई भी करियर में हम कहीं तक भी पहुँचे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम यहाँ तक क्यों आए, यहाँ हम क्यों पहुँचे, इसके पीछे हमारा क्या मोटिव था। मतलब मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं लाइफ में रिस्पेक्टफुल जॉब चाहती हूँ, मैं एक घर लेना चाहती हूँ, या मैं सेटल होना चाहती हूँ, या जो भी है लाइफ में सक्सेसफुल बनना है मुझे, तो ये आपने क्यों चूज़ किया था, आपने यहाँ तक आप क्यों पहुँचे, अभी तक आपने मेहनत क्यों की, और अभी आप गिव अप करने का क्यों सोच रहे हो फिर। तो आप जब वो पास्ट में जाते हो, ऐसे हमको पास्ट में नहीं जाना चाहिए, बट इस केस में आपको जाना चाहिए, बिकॉज ये देखने के लिए कि मैं यहाँ तक, इस जर्नी को मैंने यहाँ तक कंप्लीट कैसे किया है, मैंने ही किया है ना, तो क्यों किया है मैंने, ठीक है। तो वो एक आपके लिए जानना सेकंड नंबर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो लोग आप में बिलीव करते हैं, आज आपको खुद पर से बिलीव जा रहा होगा शायद, आप क्योंकि पढ़ रहे हो, आप उस मोमेंट में हो, आप उस फेज़ में हो, आपको पता है कि कैसे डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें, वापस से जब नहीं होता है, वापस जब देना पड़ता है, सेम चीज़ पढ़नी पड़ती है, तो कैसा लगता है, वो आपकी फीलिंग है फॉर श्योर, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो आप पर बहुत बिलीव करते हैं, आपके पेरेंट्स,
आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनका हमसे ज़्यादा बिलीव होता है कि यार नहीं तू कर लेगी, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू कर लेगा, मुझे तुझ पर भरोसा है, तुझसे ही होगा, मुझे पता है तुझसे होगा। उन लोगों को ध्यान में रखो जो आप पे बिलीव करते हैं, जिनको आप पर भरोसा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाइफ में इंस्पायर कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आज जो आपकी लाइफ है आप किसी के लिए कहीं पर इंस्पायर नहीं, कोई आपसे इंस्पायर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई ना कोई आपका एग्जाम्पल देता होगा कि उसको देख यार, उसने तो हार नहीं मानी, तो फिर वो भी तो इंसान है। तो कहीं ना कोई इंस्पायर हो ही रहा है किसी ना किसी से, आप भी हो रहे होंगे किसी से। तो वो चीज़ याद रखो कि जो आप पर बिलीव करता है, जिनको आप पर भरोसा है, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको लगता है कि आप करोगे, उनको ध्यान में रखो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ऐसे फेज़ में आप आते हो, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये कि आपने इस करियर को चूज़ किया है, तो कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कल को आपके पास कोई आता है ये बोलने कि मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, हमारा ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, हमारा डीएससी का ये इशू आ रहा है, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे जब आप सीएस बनोगे, या जब आप कुछ भी बनते हो लाइफ में। आप किसी को कहीं ना कहीं सर्विस दोगे, आप किसी को कहीं ना कहीं हेल्प करोगे, कोई आप पर डिपेंडेंट होगा कि आप हेल्प कर दोगे, कोई आपको आकर थैंक यू बोलेगा। जब मैं फर्म में थी तो मैंने ये चीज़ नोट की थी, किसी का नेम चेंज नहीं हो रहा था कंपनी का, मास्टर डेटा पे जो नेम चेंज होता है, और उसका जब वो नेम चेंज हुआ तो उसके फेस पर जो खुशी थी, जो उसको खुशी मिली कि यार मेरा ये काम हो गया जो कितने टाइम से नहीं हो रहा था। या कोई डायरेक्टर, एक बार प्रॉब्लम थी किसी कंपनी में जब मैं गई थी कि वो बोर्ड पर नहीं आ पा रहे थे, उनका फॉर्म फाइल नहीं हो रहा था, कुछ डीएससी का ही इशू आ रहा था, और फिर वो इशू सॉल्व हुआ। तो वो एक बोर्ड पर उस डायरेक्टर को देखना, बिकॉज आपने इतने एफर्ट्स लिए, आपने मेहनत की, आपको वो एक फीलिंग मिलेगी आगे लाइफ में कि यार हाँ इस चीज़ के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी, या इसके लिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाद में ही समझ में आती है, बट आज आपको हारना नहीं है। मैं भी जब एक टाइम पर थी तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नहीं हो पाएगा यार मुझसे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने उस सिचुएशन को संभाला, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं बनना भी चाहती थी। आपके जो इंडिकेशंस होते हैं, आपके जो अफर्मेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो रहते हैं। ये चीज़ें तो आती है लाइफ में, नेगेटिविटी, कुछ थॉट्स, ये आना मतलब है लाइफ में, ये सब होता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में चीज़ चाहिए तो कहीं ना कहीं वेज निकल कर आपको वो चीज़ मिलेगी। प्रॉब्लम्स आएगी बट आपको उनसे डील करना है और आगे बढ़ना है, और डेफिनेटली गॉड आपकी हेल्प करेंगे। यूनिवर्स विल हेल्प यू फॉर श्योर, अगर आपको वो एक्चुअल में चाहिए और आप अगर खुद के लिए लड़ना जानते हो तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, हम क्यों कर रहे हैं या हम क्यों करना चाहते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली वो बुक्स को पढ़ने का मन करेगा। और आप ये भी कर सकते हो, मैं करती थी, विजुअलाइज करना, सोचना कि यार मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपने घर पर कॉल किया, मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को बताया कि हेलो मैं सीएस बन गई हूँ, मैं पास हो गई हूँ। तो आप जब वो मोमेंट को सोचोगे तो आपको कैसा फील होता है। तो आपको जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग आती है ना, तो मेक श्योर कि आप खुद को बताए कि नहीं मैं ये मूवी नहीं देखना चाहती, मैं ये मूवी देखना चाहती हूँ, मुझे डर वाली मूवी नहीं चाहिए, मुझे ये मूवी चाहिए जो मैं देखना चाहती हूँ। कि मैं फ़ोन कर रही हूँ, मैं अपने घर में बता रही हूँ मैं सीएस बन गई, और सब बोल रहे हैं वो सीएस बन गई, वो सीएस बन गई। तो आपको वो जो एक विजुअलाइजेशन है ना, उस मोमेंट पर बहुत हेल्प करेगा कि नहीं आप उसको ऐसे देखना चाहते हो, तो यूनिवर्स भी आपको वैसे ही हेल्प करेगा और आपको वही रियलिटी दिखाएगा फिर आगे जाकर। तो जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ वो बोले यूनिवर्स को जो आपको एक्चुअल में चाहिए। उसको नहीं सुनना नहीं होता, उसको सिर्फ ये बताओ जो आपको चाहिए, उसको ये मत बताओ जो आपको नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये बताओ कि मैं सीएस बन चुकी हूँ, मैं सीएस हूँ, मैं सीए हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस एकदम पॉजिटिव है, मैं एकदम बेस्ट हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। उसको वही सुनना है, उसको ना नहीं सुननी होती। उसको आप जो बोलोगे वो वही करेगा, तो उसको आप हाँ में ही चीज़ें बोलो। तो गाइज़ ये वीडियो मैं सिर्फ आपको एक मेंटल स्टेट जो एग्ज़ाम के टाइम होता है उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस पर क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।